क्यों 1971 के फार्मूले पर अटके हैं साउथ के राज्य? परिसीमन पर बढ़ता जा रहा डर। लोकसभा सीटों के परिसीमन का मुद्दा दक्षिणी राज्यों को परेशान कर रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने इस मुद्दे पर केंद्र पर दबाव बढ़ाते हुए बुधवार को सर्वदलीय बैठक की ओर प्रस्ताव दिया कि 1971 की जनगणना को आधार बनाकर 2026 से अगले 30 वर्षों के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी दक्षिणी राज्यों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्रवाई समिति का गठन करने का प्रस्ताव रखा है। चेन्नई में हुई इस बैठक में डीएमके के अलावा मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, वामपंथी दल और अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टियों सहित सबने हिस्सा लिया, जबकि भाजपा नाम तमिल चरकाची और पूर्व केंद्रीय मंत्री जी के वासन की तमिल मनीला कांग्रेस ने इस बैठक का बहिष्कार किया। स्टालिन ने कहा कि परिसीमन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में इसका आश्वासन देना चाहिए। स्टालिन द्वारा पेश प्रस्ताव के मुताबिक जेएसी ऐसी मांगों को आगे बढ़ाएगी और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करेगी। बैठक में जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया का सर्वसम्मति से विरोध किया गया और कहा गया कि यह संघवाद और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के दक्षिणी राज्यों के अधिकारों के लिए खतरा होगा। प्रस्ताव में यह कहा गया है कि तमिलनाडु परिसीमन के खिलाफ नहीं है, लेकिन संसद में राज्य का वर्तमान प्रतिनिधित्व 7.18% है, जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाना चाहिए। परिसीमन पर विवाद क्यों है? प्रस्तावित परिसीमन पर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर हालिया नवीनतम जनगणना के आंकड़ों पर संसदीय सीटों का परिसीमन हुआ तो जनसंख्या के अनुपात में उनके राज्यों की लोकसभा सीटें घट सकती हैं, जबकि उत्तर भारत खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों में संसदीय सीटों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए कि दक्षिणी राज्यों ने विगत कुछ दशकों में जनसंख्या पर आनुपातिक और प्रभावी नियंत्रण पाया है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में यह अपेक्षाकृत कम रहा है। दक्षिणी राज्यों को इस बात की आशंका है कि अगर नई जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ तो संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। इससे न सिर्फ उन्हें जन सरोकार के मुद्दे संसद में उठने के कम अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि आर्थिक सहायता में भी उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी।